ये करी। और किसान आंदोलन में हमारे तो 750 किसान शहीद हो गए। यही हालत यही अगर हो जाती, अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ मदद नहीं करते तो इससे भी पता नहीं कितने 750 और किसान यहाँ शहीद हो जाते। आत्महत्या करने पर मजबूर था किसान। जैसे आप कह रहे हो कि एक अर्जी लगाई और उन्होंने काम किया, अब इस समय की बात करें, एक पार्षद आए कहते हैं नलका लगवाना है, उसकी भी अर्जी लगानी शुरू कर दी। अगर अर्जी लगेगी आने वाले दिनों में सब काम होंगे तो फिर क्या होगा भविष्य में? देखिए फिर मैं हम क्या उम्मीद रखेंगे इनसे। सरकार के चुने नुमाइंदे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उनका क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पर मैं ये कहना चाहूंगा, लानत है। अरे यहाँ के एमएलए मंत्री किस लिए बने हैं? किसान मजदूर गरीब आदमी को सुध लेने वाला कोई नहीं। एक जेल में बैठे संत महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने सुध ली है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, किसी ने कोई सहायता नहीं करी किसी प्रकार की। सिर्फ और सिर्फ मदद की है तो संत रामपाल जी महाराज ने की है और हमारी आंखों के सामने की है। जैसे किसान संगठन से आप जुड़े हैं, किसान के मुद्दे आप उठाते हैं, उनके हित की बात करते हैं, क्या लगता है वाकई में उन्होंने काम किया है? इसी के तहत आप लोग सम्मानित कर रहे हैं? ये मतलब कोई ऐसा नहीं, निजी स्वार्थ आपका भी नहीं है ना उनका है? ये मैं बताऊं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। न तो सवाल संत रामपाल जी महाराज का है, उनके तो अंतकरण में थी कि मेरे देश का प्रदेश का कोई भूखा ना सोए, किसी के सिर पर छत ना हो, ऐसा ना हो कि छत हो, हर बच्चे को रोटी मिले, भूखा ना सोए कोई, हर किसान के घर में दिवाली जैसा माहौल हो। ये सारे अंतकरण से सेवा के रूप में उन्होंने किया है। और मैं भी कह रहा हूँ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपने बता दूं, मैं पूरा आर्य समाजी परिवार से हूँ और मैंने जब ये मौके पे देखा, मेरे साथी बहुत सारे थे कि दिमाग उठा तो आर्य समाजी परिवार से है, मेरे दादा परदादा सारे आर्य समाजी थे, तो मैं उसमें क्या बात होगी भाई, उसमें क्या बुराई है? समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन जो आज की डेट में जो मदद करी है वो संत रामपाल महाराज के सिवा किसी ने करी तो बता दो। मैंने गांव जाके पूछी, किसानी से बात करी। डाया जी हमारे सूर्यकांत डाया जी हैं, जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता, 85 साल की उम्र में है। हमारे 84 साल के अमर सिंह शिवराण जी हैं, उनसे पूछा। मेरे रामगढ़ जिला के महासचिव हैं, जो इनसे कभी न्यू गुण में कहा करते संत महाराज जी मिलांगे। तो कोई ऐसा तो नहीं राजनीति की तलाश में और पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल देखो, कोई कुछ कहे इस बात का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक अंतकरण से, दिल से तो मदद कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आज लगभग कितने उस किसान संगठनों ने आज तो मैं बताऊं गिनती को नहीं, कितनी गिनती बताऊं, पता नहीं 50 संगठन थे, 60 थे, कितने थे आप देख लो, आपके सामने अब तक चल रहा। सुबह शुरू हुआ था, सुबह यहाँ 9:30 बजे शुरू होगा था। जब यहाँ मेरे ख्याल में उस टाइम इतनी संख्या रोडों के ऊपर थी, इतनी यहाँ थी, इतनी बाहर थी, और आप देखो उससे कई गुना है। जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ फिर अगली अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पे नरेश यादव जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगला पुलवामा हादसे में होगा, तो क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे लगातार? देखिए बिल्कुल लगातार चलते रहेंगे। खप में देखना, कंडेला के अंदर देखना, जींद के अंदर देखना, अगले महीने उससे अगले महीने प्रोग्राम बन चुके हैं। नरेश यादव ने तो मेरे को कहा है कि दिलबाग गुड्डा है, सारा आपने संचालन करना है। नरेश यादव ने ये कहा दिलबाग गुड्डा आपकी पूरी टीम आनी चाहिए और आप संभालोगे सारा, और हम करेंगे इससे भी काफी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। खाना अकेला है ले भाई, आज आप पहुंच के यहाँ डाया गाँव में बातचीत करांगे जी। नमस्कार, मैं परिचय दीजिए एक बार। माउंट एवरेस्ट हम लोग एक साल में करने वाली बेटी। क्या कहना चाहेंगे आप किसान रत्न सम्मान में आज यहाँ पर प्रोग्राम में पहुंची हैं? मैं किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में मैंने जन्म लिया है और किसान मसीहा का ये सम्मान समारोह है, तो मेरे लिए आना सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली आप बता रहे हैं। यहाँ का जो बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान भी आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य भी आए हैं, वो गरीब तबका भी आया है, मजदूर भी आए हैं, यानी जिनको संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी सर्वे करवा रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं, बेसहारा लोगों को सहारा दिया जा रहा है, वो भी लोग आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के? डेफिनेटली देखो, भूखे को खाना और प्यासे को पानी देने का जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो ऑब्वियसली आना तो बनता है, इतनी गैदरिंग तो बनती ही है। इतनी गैदरिंग बनती है, लेकिन लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहन 24 में खाप पंचायतों के द्वारा सम्मानित किया, दराना रत्न में गाँव
के लोगों ने सम्मान किया। अब किसान यूनियन लीडर भी आ रहे हैं और आप भी आ रही हैं, देश की बेटियां भी आ रही हैं, बेटे भी आ रहे हैं, हर वो लोग आ रहे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं कि वाकई में अगर किसान का मसीहा है, मजदूर का मसीहा है वो संतराम पाल जी है। डेफिनेटली मुझे तो लगा, देखो जो बातें और वायदे होते हैं ना, वो किसी स्पीच के माध्यम से और किसी मंच के माध्यम से किए जाएं वो वादे नहीं होते। जो लोगों के बीच में उतरकर उनको पूरा किया जाता है वो वादे होते हैं। यानी जमीनी स्तर पर करके दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल। कह रहे हैं वो कर रहे हैं। संतराम हरस टू हरस तक किसानों को लेके जाने का काम है, गरीबों को लेके जाने का काम है, वो साक्षात रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी एक जेल में बैठे हुए संत और जो संत बाहर आज कथा कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए लेते हैं, हालांकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से संतराम पाल जी महाराज आगे आए किसानों के लिए। देखो जो जैसा अपना कार्य कर रहा है वो उनका कर्म जाने, बट हम अपना काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपना कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर चलेंगे। नेगेटिव चीजें मेरे को यहाँ पे पूरे मंच पे या फिर पूरे माहौल में कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, इसके लिए भी मैं शायद प्रणाम करती हूँ। और अन्य उन लोगों को आगे आना चाहिए जो अपने आप को पूंजीपति समझ रहे हैं, रईसियत में एसी में सोते हैं, लेकिन लोगों को जो गरीब लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए जिस तरीके से संतराम पाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। आई थिंक पूंजीपति का इसमें मेन रोल मैं नहीं मानूंगी। अमीर वही होता है जो दिल से अमीर हो। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो पैसे का इसमें रोल नहीं है। अमीर से हम दिल से अगर हम अमीर होंगे तो छोटी से छोटी जो सहायता होती है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे हम कर पाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने अगर दिल से अमीर ना होते तो क्या ये सब चीज़ें कर पाते? डेफिनेटली कभी नहीं कर पाते। और आप मुझे नहीं पता उनके पास कितना पैसा है, कितना क्या है, बट आज जो सबके दिलों में उन्होंने जगह बनाई है वो सिर्फ इसी कारण से बना पाए हैं जो किसानों के मसीहा बन के उभरे हैं जो संत रामपाल जी महाराज। आखिरी शब्द हम क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? संत रामपाल जी के लिए बस यही कहूंगी कि वो वहाँ अंदर बैठे बैठे इतना काम कर रहे हैं और बाहर अगर जितना जल्दी आएंगे तो कितना कार्य कर सकते हैं। तो यानी बाहर आना चाहिए जल्दी। डेफिनेटली आना चाहिए। और जी आर्य समाजी आज भी कुछ ना कुछ तो एक आधा आर्य समाजी ऐसा है जो संत रामपाल महाराज की काट कर रहे हैं जी, और परंतु समाज संत रामपाल महाराज का शिष्य बनने के लिए आज भी तैयार है। क्या कहना चाहिए? क्या आपको लगता है जो सच्चा आर्य समाजी होगा किसी के ऊपर कटाक्ष कर सकता है, किसी की नेगेटिविटी को उजागर कर सकता है? मैं तो नहीं मानती। मैं भी आर्य समाजी हूँ। अगर मैंने अपनी मधुर वाणी से अगर किसी का भी गलत बोल दिया, किसी का गलत चाह लिया, तो आई थिंक मैं तो आर्य समाजी नहीं हूँ। जी। तो आज आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो देखो पाइप भी बांधे हैं, आज प्रोग्राम हो रहे हैं, 5-6 प्रोग्राम हो लिए हैं, सम्मानित कर रहे हैं जी। ये सब तो देखो अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी समृद्धि होती है, अपनी क्षमता होती है, अपनी एक दान देने की जो क्षमता होती है उसके लहजे से लोग 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जितना अपना एक पॉकेट अलाउड करती है उस हिसाब से लोग आई थिंक डोनेट भी करते होंगे। मैम एक बात और है, जब हम जाते थे कवरेज करने के लिए, बाढ़ राहत सेवा अभियान चलता था, तो वहाँ पर एक निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया जाता था कि वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज की हमारा किसानों से निवेदन है कि हमने आपके ड्रोन से वीडियो बना ली, आगे भी वीडियो बनाई जाएगी, पानी उतारा जाए और जल्द से जल्द किसान गेहूं की बिजाई की है, और वो कर भी ली है, वीडियो बन भी गई है। और वो कह रहे हैं कि जिससे हमारे जो शिष्य है उनकी दान करने की इच्छा बनी रहे। तो यानी कहीं ना कहीं शिष्यों को भी विश्वास हो रहा है कि मेरे जो गुरु जी है यानी संत रामपाल जी महाराज है जो शिष्यों के गुरु है वो सही जगह दान का पैसा लग रहा है। क्या अन्य संत इस तरीके से दिखाते हैं या दिखाना चाहिए? डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अगर इंसान को अपना खुद का पेट भरने के लिए कोई दाना नहीं मिलेगा तो वो डोनेशन कैसे कर सकेगा? और महाराज जी ने जो काम किया है वो 1 एकड़ में शायद 70 to 80 जो क्विंटल या फिर मन जो बोलते हैं आप, उतना मन गेहूं हो रहा है 1 एकड़ जमीन में, तो उसमें अगर 10-20 एकड़ वो डोनेट भी कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको कितना पैसे की बचत हो रही है, खुद परिवार में अपने लिए या फिर पशुओं के लिए दाना रख रहा है, वो डोनेट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। सूखे की जो मार है या फिर पानी की जो मार है, अगर उनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, अनाज ही पैदा नहीं होगा तो क्या करेगा? पहले पेट पूजा बोला जाता है। एक सबसे
मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संत अगर जेल में चला जाता है तो लोगों की धारणा कुछ अलग हो जाती है, उसका दृष्टिकोण कुछ अलग हो जाता है। आपको क्या लगता है, आप किस नज़र से आज देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखो, मैं जेल में जाने के उपलक्ष्य में और ना जाने के उपलक्ष्य में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है जो अच्छे काम करेगा ना तो उसकी जो हमारा सोसाइटी होती है वो लाइक कुछ करेगा ही करेगा। जिस पेड़ पे बहुत अच्छे और मीठे फल लगते हैं, पत्थर सिर्फ उसी पे फेंके। देखिए, ये थी आर्य समाजी लड़की और जिसने आज किसानों के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो अगली बार धन्यवाद, जय हिंद।